तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का ब्लॉग हम मॉर्निंग में ही शुरू कर चुके हैं। बच्चे हमारे स्कूल जा चुके हैं क्योंकि मॉर्निंग का स्कूल हो चुका है। 7:30 बजे का स्कूल है, तो वो लोग चले गए हैं। और उन लोगों के जाने के बाद हमने अपनी दुकान भी लगा ली है। ये देखिए, ये है अंदर का व्यू हमारा। ये कॉस्मेटिक का थोड़ा सामान, चूड़ी वगैरह है, जो सारा कुछ ये देख लीजिए आप लोग। तो सबसे पहले मोस्ट वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल निशा राम ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का टाइम जो है ना, इतना तेज़ी से निकल रहा है कि अगर हम कुछ करने की सोचते भी हैं ना, तो सोचते सोचते ही टाइम इतना निकल जाता है कि बस हम सोचते ही रह जाते हैं, क्योंकि हम सोचने में ही इतना टाइम लगा देते हैं, बस सोचते ही रह जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें टाइम के साथ कैसे चलना है। और अगर हमें कुछ करना है खुद के दम पर और किसी का मोहताज नहीं बनना है, तो हमें टाइम के साथ चलना सीखना पड़ेगा और समय की कद्र करनी पड़ेगी और खुद के हुनर को पहचानना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। नहीं तो वो कहावत तो सुनी ही होगी आप लोगों ने, अब पछताने होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ऐसा नहीं ना हो हमारे साथ। उसके लिए फ्रेंड्स, हमें समय के साथ चलना होगा और समय की कद्र करेंगे तभी समय भी हमारी कद्र करेगा। नहीं तो समय तो निकलता ही चला जाएगा, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हम अपनी दुकान दिखा रही हैं आप लोगों को। देख लीजिए, जो हमने ये बांस बल्ली बांधी थी, इसको हमने खोल दिया। ये अच्छा नहीं लग रहा था देखने में, अभी इसका भी अच्छा लग रहा है देखने में। वो हवा चलती है ना, तो पल्ली उड़ के डब्बों पर चली जाती थी, इसलिए हमने वो बांध रखा था ताकि उसमें अटक जाए। लेकिन अब हमने दूसरा आइडिया निकाल लिया है, नीचे से हम उसको बांध देंगे तो नहीं उड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, टॉपिक पर आते हैं। फ्रेंड्स, हम अपना ही अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि मैंने भी बहुत अपना टाइम वेस्ट कर दिया है। पहले जब मेरे पास काम नहीं था और कोई मेरा लक्ष्य भी नहीं था, कोई मंजिल भी नहीं था, हमें पता भी नहीं था कि हमें कहाँ जाना है, बस ऐसे जी रहे थे किसी तरह। तो आप लोग ऐसा ना करें, अभी आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग भी जो है अपना टाइम यूँ बर्बाद ना करें फ़ोन देख कर या इधर उधर के बातों में या किसी और के साथ बैठ कर वक्त ऐसे बर्बाद ना करें। तो इसलिए हमने सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर देते हैं, क्योंकि आजकल हमारी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो भी हम इतने दिन बैठे थे, 10 दिन तक सिलाई उलाई का कोई काम नहीं कर पाए थे। तो बहुत सारी थॉट आती हैं हमारे अंदर जब हम ऐसे खाली बैठे रहते हैं, हमारे अंदर तो आती है, आप लोग ही जाने। क्योंकि अभी जब हम खाली टाइम बैठे थे, हमारी एक दिक्कत थी आंखों में, तो हम कुछ सिलाई उलाई अपना नहीं कर पा रहे, तो हमें ऐसी फीलिंग अंदर से आ रही थी ना, जैसे हम कि कोई अपाहिज हो, हम बैठे हैं और चाह भी रहे हैं काम करने के लिए, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे सोच में आता है कि हमें ना, जब तक हमारे हाथ पैर सही सलामत हैं, हमारे अंदर एनर्जी है, तब तक हमें बहुत कड़ी खूब सारी मेहनत करना है अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए। नहीं तो आगे चल के, जैसे आज हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो जो फीलिंग हमें आ जाती है, यही फीलिंग हमें बाद को आ सकती है या आएगी ही। तो उसके लिए हमें पहले से ही मेहनत करके अपने आप को तैयार रखना है, ताकि हमें आगे जाके पछताना ना पड़े कि अगर कल हमने ये किया होता, वो किया होता, तो आज हम आराम से बैठे होते, हमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होती है, ना होती। तो फ्रेंड्स, पैसा कमाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के ज़माने में पैसे के बिना कुछ नहीं मिलता है। और इस भरी महंगाई में ना, अकेले एक इंसान के कमाने से काम नहीं चलता है। अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो दोनों लोगों को कमाना चाहिए। नहीं तो कम से कम वाइफ है तो उसको कम से कम इतना तो ज़रूर कमाना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए कि वो अपना खर्चा तो ही निकाल लें। बाकी हस्बैंड तो है ही कमाने के लिए, लेकिन उन्हें अपने भी दम पर कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर चलो हमारी तो बीत गई जैसे तैसे, जो खुशियाँ हमको नहीं मिली ना, हमें वो अपने बच्चों के लिए सोचना पड़ता है कि चलो जो हमको नहीं मिला हम अपने बच्चों के लिए करेंगे वो। उसके लिए हमें बहुत कड़ी मेहनत करनी चाहिए। और हर माँ बाप ऐसा करना की सोचते हैं।
लेकिन कभी कभी बस सोचने में टाइम निकाल देते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें कड़ी मेहनत करनी है। तो फ्रेंड्स, हमारी पढ़ाई तो छूट गई थी, पता ही आपको क्यों, लेकिन हम अपने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। और हमारा एक और भी मकसद है फ्रेंड्स, जो हम अभी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, वही हमारा मेन लक्ष्य है, जिस पर हम जाना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं। उसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है हमारे पास जो है अभी घर नहीं है। तो हमारा मेन मकसद, मेरा एक मेन लक्ष्य है, वैसे तो पहले बताना नहीं चाहिए पर हम बता दे रहे हैं कि हम अपने लिए ना एक घर बनाना चाहते हैं। और उसके लिए हम मेहनत पर लग भी चुके हैं। पहले क्या था ना फ्रेंड्स, हम बहुत ही टाइम अपना बर्बाद कर चुके हैं। हम किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देते थे। मतलब स्ट्रगल तो हम शुरू से ही कर रहे हैं, पर उस टाइम हमारे पास कोई मकसद नहीं था। बस ऐसे जो भी था खाते रहते थे, बचाने की सोचते नहीं थे। तो फ्रेंड्स, बचाने की सोचते क्या, बचता ही नहीं था, क्योंकि हमारी उतनी कमाई थी ही नहीं। आज तो थोड़ा बहुत है तो हम सेविंग कर भी लेते हैं। तो पहले क्या था फ्रेंड्स, हम बस गांव में खेत वोत में काम करते थे। तो हस्बैंड भी स्कूल में टीचर हैं, पहले से ही थे, अभी भी हैं। तो वहाँ भी ज़्यादा उनकी सैलरी नहीं है, तो उससे मतलब कुछ सेविंग नहीं हो पाती थी। तो ऐसे ही हम भी, जब हमारी ये दुकान नहीं खुली थी, हम सिलाई नहीं करते थे, घर में करते थे, लेकिन बहुत ही कम, कभी कभार आती थी तो कर लेते थे। तो ऐसे ही घर के काम धाम में ही, खेती बाड़ी में ही निकल जा रहा था सारा टाइम। उसी में परेशान भी रहते थे, कुछ समझ में भी नहीं आता था घर में। तो जब घर का काम ख़त्म होता था तो टीवी थी हमारे पास, उसी टीवी में लगे रहते थे। नागिन शो, भूतिया शो, यही दो शो हमको बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। तो इसी में हम अपना टाइम वेस्ट किए हैं, बहुत ज़्यादा नागिन वागिन सीरियल देखने में। तो आज तो समझ लो फ्रेंड, जब से हमने अपनी दुकान खोली है तब से हमने टीवी ही नहीं देखी है। और समझो सब, जब से यूट्यूब चैनल खोला तब से तो टीवी की तरफ ना देखते हैं, ना ही टीवी की हमको याद आती है, और ना ही हमको इतनी फुर्सत होती है कि हम टीवी ही देखें, किसी के पास बैठें, वहाँ जाके टीवी देखें। हमको बैठना इतना ज़्यादा बेकार लगने लगा है ना, हमको ऐसा लगता है एक एक मिनट, एक एक घंटा इतना कीमती है ना, कि हमें बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। कितना काम रहे हमारे पास, बस हम उसी काम में लगे रहें, जिससे हम कुछ पैसे भी कमा लेंगे और हमारा फ्यूचर और हमारे बच्चों का फ्यूचर सेफ हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट करना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और मुझे ना, जब मेरा टाइम वेस्ट यूँ ही जाने लगता है ना किसी वजह से, जैसे इन दिनों गया तबीयत की वजह से, तो मुझे जो है ऐसे लगता है ना जैसे कि पता नहीं क्या मेरा नुकसान होता जा रहा है। मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं बताने के लिए, आप लोग समझ ही सकते हैं। उतनी ज़्यादा मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि अच्छे अच्छे वर्ड ढूंढ कर आप लोगों को समझा सकूँ फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग समझ जाइएगा मेरी फीलिंग्स को। तो फ्रेंड्स, घर के कामों में ही रहकर हमें अपनी पूरी लाइफ नहीं गुजार देनी चाहिए, जिससे हमें आगे चल के बहुत दिक्कत ही होती है। घर का काम तो हम आज भी देखते हैं, पहले भी देखते थे, लेकिन पहले हमारा कोई लक्ष्य नहीं था, बस हम ऐसे अंधेरे में जिए जा रहे थे। लेकिन आज हमारे पास एक हमारा लक्ष्य है, हमारी मतलब रोजी रोटी का एक जरिया है, जिस पर हम काम कर रहे हैं। और इस लाइफ में जीने में हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या करना है, कहाँ पर जाना है, किस लिए हम जी रहे हैं, क्या करना है, हमें सब कुछ पता है। तो हमें बहुत अच्छा भी लगता है। इस वजह से हमें ना टाइम हमारा अगर थोड़ा सा भी वेस्ट जाता है ना फालतू में, तो हमें बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि हमारा इतना टाइम ऐसे ही चला गया। और वैसे भी फ्रेंड, जब तक हम सिलाई नहीं करते हैं, हम सच बता रहे हैं आप लोगों को, हमें बिल्कुल भी चैन नहीं मिलता है। हमें यूँ लगता है कि बस टाइम ही हम बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं ना, तो उससे हमें पैसा मिलता है और हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, और हमें अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचने को ऐसे फील होता है कि हम उसके अपने लक्ष्य के थोड़ा करीब पहुंच रहे हैं। तो बस हमारा मेन ही लक्ष्य यही है फ्रेंड्स, कि हमें पैसा कमाना है, बच्चों को देखना है, और अपने उस लक्ष्य पर पहुंचना, उस मंजिल पर पहुंचना है, जिसके लिए हम कब से ट्राई कर रहे हैं। तो बस हमें यही दिखता है फ्रेंड्स, इसलिए हमें सिर्फ पैसा ही दिखता है कि हमें किसी न किसी तरीके से हमें पैसा कमाना है, तो कमाना है। तो फ्रेंड्स, पैसे की नीड सबको होती है, किसको नहीं होती है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के हालात
ठीक ठाक होते हैं तो उन्हें महसूस नहीं होती है, तो उन्हें पता नहीं चलता है। और वैसे भी फ्रेंड्स, अगर हम ऐसा सोचते हैं ना कि हमारे हाथ पैर सही सलामत हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम कमा खा रहे हैं, ठीक है हमारी लाइफ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। तो जब तक हमारे अंदर एनर्जी है, जब तक हमारे हाथ पैर सही सलामत है, तभी तक हम ऐसा सोच रहे हैं। नहीं, एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारे पास एनर्जी नहीं रहेगी, हमारे हाथ पैर भी उतना साथ नहीं देंगे, बॉडी उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेगी, तब हमको ये फीलिंग आएगी कि काश हमने अपने उन दिनों में, जिन दिनों में हम काम करने के काबिल थे, कड़ी मेहनत की होती तो कितना अच्छा था। तो ऐसा ये काश वर्ड ना आए हमारे फ्यूचर में, उसके लिए हमें अभी से ही मेहनत करनी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जब से हमने अपनी ये शॉप खोली है और ये अपना सिलाई का काम शुरू किया है, तब से मुझे ना ऐसा लगता है कि मुझे अब भी जीने का मकसद मिल चुका है, मुझे ये काम करना है। और वैसे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, तो सब कुछ समझ में आता है और ज़िंदगी की हकीकत से सामना भी हो चुका है, ज़िंदगी की असलियत भी मालूम हो चुकी है कि हाँ क्या है लाइफ में। बस अपने आप में बिजी रहो, अपने काम से काम रखो, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अपने लिए कुछ करो, बच्चों के लिए कुछ करो, इसके अलावा और कुछ मत सोचो। तो फ्रेंड्स, पहले बहुत ही टाइम वेस्ट कर चुके हैं, तब उतने ज़्यादा समझदार नहीं थे, या यूँ कह लीजिए कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था हमको, बस। और कोई हमारा मतलब हम समझ में भी नहीं आता था क्या करें क्या ना करें। फ़िलहाल वो टाइम गुजर चुका है, अभी तो हमें सब कुछ पता चल चुका है, हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, हम अपने काम पर लग चुके हैं, तो उम्मीद है आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे हमारा, क्योंकि यूट्यूब पर भी हम सालों से मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं, पर अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सपोर्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज है 9 अप्रैल और काफ़ी दिन के बाद हम सिलाई पर बैठे हैं। तो यहाँ पर हमारा ब्लाउज़ भी रेडी हो चुका है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तब फ्रेंड्स, वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, तब तक ना हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों से मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।